More news coming in this morning. Delhi streets continue to be waterlogged. There's a massive traffic jam near the ITO bridge. Flood traffic brings Delhi to its knees. There is, in fact, a lot of water. The crucial road, that is the ITO road that you see on your screens, in fact, right now, because of the waterlogging, vehicles, in fact, are crawling. Delhi is struggling with flood and traffic jam, and that struggle essentially continues. पहले बाढ़ और अब ट्रैफिक जाम से दिल्ली के लोग परेशान हैं। इस वक्त मैं आईटीओ ब्रिज पर मौजूद हूं और आईटीओ पर अभी भी काफी जल जमाव है और इस वजह से आईटीओ ब्रिज पर जो गाड़ियां हैं वो रेंग रेंग कर चल रही हैं। अगर आप देखें तो ये जो पूरा आईटीओ ब्रिज है इस पर गाड़ियां खड़ी हुई आपको दिखाई देंगी। पूरी तरह से पैक्ड है और धीरे धीरे करके जो ये ट्रैफिक है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हम दूसरी तरफ भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो पूरा रास्ता है आईटीओ ब्रिज से और वहां पर भी कुछ दूर आगे गाड़ी बढ़ती है। आगे जब ढलान पर जाएंगे तो वहां पर काफी ज्यादा जल जमाव है। जो यमुना का पानी था वो वहां पर चला गया था, कई दफ्तरों में घुस गया था और इस वजह से ट्रैफिक काफी स्लो चल रहा है। और नजारा आप देखिए जरा सा कि ये जो पूरा आईटीओ ब्रिज है, इस आईटीओ ब्रिज पर दूर तक आपको गाड़ी खड़ी हुई दिखाई देती है। जहां पर भी जल जमाव है वहां पर सुबह के वक्त इसी तरीके से ट्रैफिक जैम मिल रहा है। तो यानी आप अपने दफ्तर के लिए निकले तो खास तौर से जो आईटीओ ब्रिज है वहां पर आप पहले से सावधान होकर यानी पहले से जल्दी निकले ताकि आपको ट्रैफिक जैम में देरी न हो जाए। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। Well, the water level of the mighty Yamuna continues to recede, but parts of Delhi still remain waterlogged, as you saw in that ground report. The Delhi government, meanwhile, has begun restoration work at several locations that were flooded. Chief Minister Arvind Kejriwal has announced the government will provide 10,000 rupees, 10,000 to the flood victims. The Delhi government has set up relief camps for flood victims. Minister Atishi visited the relief camps and said that priority of the government is to set up relief and rehabilitation camps for flood victims. Politics, meanwhile, continues over the floods. Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar lashed out at Delhi, accusing the Chief Minister of playing politics over natural calamities, saying that the Aam Aadmi Party should work on solving the problems instead of blaming other states. सब चीज की बढ़िया सुविधा हो रहा है, बीजेपी वालों ने करवाई है। जिस दिन से हम जंगल से उन्होंने हमें रेस्क्यू किया था वही लाए थे और उन्होंने यहाँ कैंप लगा रखा है। खाना पानी बिल्कुल समय पे मिल रहा हमारे लिए। एक तरफ यमुना के जलस्तर में भारी गिरावट आ रही है, वहीं धीरे धीरे करके अब दिल्ली के उन इलाकों में जिन इलाकों में बाढ़ का पानी घुस आया था वहां से पानी भी कम होने लगा। इस वक्त मैं राजघाट इलाके में मौजूद हूं और ये रिंग रोड है जहां पर कल तक पानी भरा हुआ था। ये रिंग रोड राजघाट से होते हुए बकायदा लाल किले की तरफ जाता है और यहाँ पर भारी कीचड़ जमा हुआ है और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। दीपक बिष्ट आपको पीछे की तरफ दिखाएंगे। अभी एक बाइक सवार वो आ रहा था और चूंकि पानी कम हुआ है इस वजह से कीचड़ है और कीचड़ की वजह से ये बाइक सवार अगर आप देखें तो फिसलकर गिर गया। तो इस तरीके का नजारा आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है और शायद इसी वजह से अभी भी ये रोड ब्लॉक है, क्योंकि पानी तो कम हो गया है लेकिन जब पानी कम हुआ तो उसके बाद इस सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ है और जहां यहां मैं मौजूद हूं बदबू भी काफी आ रही है, क्योंकि जो पानी था वो काफी गंदा था और उस वजह से सड़क पर जो बदबू है वो भी आ रही है। यहाँ पे हम ओल्ड रेलवे ब्रिज के पास हैं। यहाँ पे काफी भारी संख्या में जो यमुना पुश्ता से लोग हैं उनको वहाँ से इवैक्यूएट करके यहाँ पे कैंप्स में लाया गया है। अब 4 दिन हो गए हैं। शायद जब ये शुरू में आए थे तो अपेक्षा नहीं थी कि इतना लंबा चलेगा, इसलिए अब हम यहाँ के कैंप से उनको सबसे पास के गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट कर रहे हैं सो दैट यहाँ पे प्रॉपर पानी का अरेंजमेंट, खाने का अरेंजमेंट, बिजली का अरेंजमेंट, बाथरूम का अरेंजमेंट हो पाए। पिछले कुछ दिनों से इन कैंप्स में समस्या रही है, इसलिए आज मैं सारे अधिकारियों के साथ आई हूँ। सब अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ के लोगों को जो भी बेस्ट सुविधा है वो दी जा सके। काफी स्पीड से उतर रहा है। जो पानी 208.6 मीटर पे था वो अभी 205 की जो है रेंज में आ गया है और थोड़ी देर में खतरे के निशान से भी नीचे आ जाएगा
और आप देख सकते हैं पूरे के पूरे जो पेड़ वनस्पति जी थी ये पूरी डूब गई थी। अब ये काफी जो है दिखने भी लगी है और जैसे ही थोड़ा लेवल और कम होगा तो आईटीओ पे भी जो पानी है वो भी धीरे धीरे जो है इस पे अंदर उतर जाएगा। इन्होंने कभी भी अपने या तो फ्लड कंट्रोल की मीटिंग करते नहीं है की हो, इन्होंने कभी नहीं कहा कि हाँ ये भी एक विषय है जिसकी मेंटेनेंस अब होनी बंद हो गई है तो हमको बताओ, कभी नहीं बताया। और आज जब समस्या आ गई तभी उठ खड़े हुए। केवल 3 लाख क्यूसेक पानी दिल्ली की उस एरिया में से बाहर नहीं निकलवा सके, इसका मतलब है कि यमुना को मेंटेन नहीं किया इन्होंने। यमुना के अंदर जितनी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुई है, आखिर तो उसका एक एरिया है, उस एरिया के नीचे अगर कंस्ट्रक्शन होगी तो पानी का अवरोध करेगी करेगी। I don't want to criticize Delhi government, but one thing is sure that I am seeing various statements that water is coming from Haryana, water is coming from UP. Water doesn't know any geography. Blaming some other state government doesn't solve the problem. It is your problem and you have to resolve it by yourself.